अगर आपकी रैंक 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 9-10 लाख तक भी है तो भी आपका एडमिशन जीजीएस आईपीयू में हो सकता है। और जीजीएस आईपीयू आपकी रैंक पे वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन भी रहेगा, क्योंकि ना कि आपको सिर्फ सरकारी डिग्री मिलेगी बल्कि बल्कि आपको दिल्ली का एक्सपोजर और दिल्ली के टॉप कॉलेजेस में पढ़ने का मौका भी मिलेगा। देखो यार, ये एक लाइफ का एक ऐसा फेज होता है जहां पे हमारी रैंक थोड़ी कम आई होती है और हम और हमारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बहुत परेशान होते हैं कि इस रैंक पे हमारा कोई ढंग का कॉलेज में एडमिशन होगा भी या नहीं। इसी मौके का फायदा उठा के बहुत सारे पेड काउंसलर्स, फ्रॉड काउंसलर्स, प्राइवेट कॉलेजेस आपको कॉल करेंगे और कहेंगे सर हमारे पास सिर्फ 50 लिमिटेड सीटें हैं तो आपको 2 दिन में फीस जमा करनी होगी। नहीं भाई, इनकी बातों में आपको बिल्कुल नहीं आना। लोग कहेंगे आप हमें 50,000 जमा कर दो, हम आपका महाराजा अग्रसेन में एडमिशन करा देंगे, महाराजा सूरजमल में करा देंगे। इन बातों में आपको बिल्कुल नहीं आना। कोई बात नहीं यार, इस वीडियो में अभी आपको सब बताया जाएगा। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आर्यन एंड आई एम परसिंग बीटेक फ्रॉम एनएसयूटी एंड इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर ऑल अबाउट जीजीएस आईपीयू काउंसलिंग। मतलब कि जितना भी आपको काउंसलिंग रिलेटेड पता होना चाहिए सब आपको बताया जाएगा। एक बहुत बढ़िया शीट आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये मैंने प्रिपेयर करी है पिछले साल के 15 से 20 नोटिसेस, जितने भी आईपीयू के नोटिसेस आए थे सबको कंबाइन करके एक ये शीट प्रिपेयर करी है, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि पूरा प्रोसेस हमारा रन कैसे होता है। कोई बात नहीं, अभी आपको समझ आ जाएगा। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना, एक बिगेस्ट सरप्राइज आपके लिए है, बहुत बढ़िया ऑफर है आपके लिए, तो बने रहना वीडियो में, ठीक है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। अब बात कर लेते हैं थोड़ा रिजर्वेशन सिस्टम की। तो आईपी में क्या है ना, 85% रिजर्वेशन है होम स्टेट वालों के लिए और 15% आउटसाइड स्टेट वालों के लिए। होम स्टेट मतलब अगर आपकी क्लास 12th आपने जो स्कूलिंग करी है वो दिल्ली से है तो आपका होम स्टेट कोटा चलेगा 85%। यानी कि अगर आपकी रैंक थोड़ी कम भी है तो भी आपका एडमिशन बढ़िया तरीके से हो जाएगा। बाकी जो आउटसाइड स्टेट्स हैं उन्हें चिंता करने की नीड नहीं है, आपका भी एडमिशन होगा बट थोड़ा लेट, राउंड 3 या स्पॉट राउंड तक आपको भी एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। बाकी मैंने एक टॉप 15 आईपीयू कॉलेजेस, क्योंकि आईपीयू एक सिंगल कॉलेज नहीं है, उसके साथ एफिलिएटेड बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो टॉप 15 आईपीयू कॉलेजेस पे एक वीडियो बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, उसको जाके जरूर देखना। आपको पता चलेगा कि प्रायोरिटी क्या है और आपकी रैंक पे आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहने वाला है। अब देखो यार, आईपीयू काउंसलिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको बहुत ज्यादा पेशेंस रखनी होती है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन ओपन हुई थी, रजिस्ट्रेशन बीटेक के लिए ओपन हुई, अब वो एक्सटेंड हो गई, एक नोटिस आया वो एक्सटेंड हो गई, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अब वो 20 मई तक हो गई। आप फिर एक और नोटिस आता देखोगे, वो फिर कई जून तक चला जाएगा। तो इतना आपको यार चिंता नहीं करनी, ये आईपीयू का नॉर्मल ट्रेंड है, हर साल ऐसा होता है, मैं देखता आ रहा हूँ पिछले 3-4 सालों से। कोई बात नहीं, आपको बस थोड़ा पेशेंस रखना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा और टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलते रहेंगे। अब देखो, ये आपकी स्क्रीन पे एक पेज दिख रहा होगा, इसमें क्या है, मैंने जितने भी नोटिस थे सबको कंबाइन करके एक छोटा सा बढ़िया तरीके से एक ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन कर रखा है। अभी मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूँ सारा। देखो, जैसे पिछले साल पहला नोटिस आया 17 मई को, उसमें बताया गया है कि 22 मई से 5 जून आपकी रजिस्ट्रेशन होंगी और रजिस्ट्रेशन फी आपकी रहने वाली है 2500। वो अभी भी है, खैर तो बढ़िया है। और फिर उसके बाद सेकेंड नोटिस आया 5 जून को कि 13 जून तक आपकी रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड हो गई है। फिर 13 जून को एक और नोटिस आया कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 20 जून तक एक्सटेंड हो गई है। तो एक चीज नोटिस करो, रजिस्ट्रेशन ओपन ही रहती है, वो बंद नहीं होती। तो अगर आप ये वीडियो बाद में भी देख रहे हो तो भी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। ये देखो, 24 जून को एक और नोटिस आया राउंड 1 का, उसमें फिर बोला गया है रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग, तो रजिस्ट्रेशन आप बाद में भी कर सकते हो। अब इन्होंने क्या है, चॉइस फिलिंग के लिए हमें 5 दिन दिए थे, तो चॉइस फिलिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रहती है आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस की, तो इसको बहुत ध्यान से भरना होता है। और इसी चीज के लिए तो यार आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि एक चॉइस फिलिंग की वीडियो आपके लिए स्पेसिफिकली आएगी, क्या चॉइस फिलिंग आपकी रैंक के हिसाब से बेस्ट रहने वाली है। बाकी पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग का भी ऑप्शन रहेगा, वो अभी आपको ऑफर में बताएंगे। फिर 5 जुलाई को आपका रिजल्ट आता है, 5 जुलाई को पहले राउंड का रिजल्ट आता है
और उसके बाद होता है हमारी पहली एक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। उसमें क्या होता है, आपको सीट एक्सेप्टेंस फी, देखो अब ये एक आप नीचे देखो, एक मैंने ब्रांचेस में बना रखा है। अगर आपको सीट अलॉट होती है राउंड 1 में, तो या तो होगी या फिर नहीं होगी। अगर आपको यस आपकी सीट अलॉट होती है तो आपको फ्रीज या फ्लोट करना होता है। फ्रीज या फ्लोट, उससे पहले आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी होती है, जो कि है 96,000। पिछले साल तक 96,000 थी, इस साल का पता नहीं, जहां तक है 96,000 रहेगी। तो आपको 3-4 दिन दिए जाते हैं कि आप अपनी सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप वो पे कर लोगे तब आपको फ्रीज या फ्लोट करना होता है। फ्रीज मतलब कि आपको जो सीट मिली है, लेट से महाराजा अग्रसेन कंप्यूटर साइंस, तो आपको उसी पे स्टक रहना है, आपको आगे नहीं जाना और आपको आगे पार्टिसिपेट नहीं करना, तो आप फ्रीज कर दोगे तो आपकी वो सीट फाइनल हो जाएगी। फ्लोट, जो कि 99% स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि सबको राउंड 1 में अपनी पसंद की चॉइस नहीं मिलती, तो सब लोग क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। तो आप लोगों को भी फ्लोट करना है, फिर आप अपने आप अगले राउंड के लिए चले जाएंगे। बट लेट से आपको कुछ सीट मिली, अब सीट के लिए आपने फी जमा नहीं करी, सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं दी, उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आईपीयू वाले आपको काउंसलिंग से बाहर कर देंगे। वो कहेंगे आप आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आपको सीट भी मिली, आपने सीट एक्सेप्टेंस फी भी पे नहीं करी। तो इस केस में आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी है, वो रिफंडेबल है, वो आपको आगे विड्रॉ आप कर सकते हो एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीट एक्सेप्टेंस फी आपको पे करनी है और आपको फ्लोट कर देना है, फ्लोट करके आप सीधा राउंड 2 में चले जाओगे। और अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई, नो में, तो मतलब आप अपने आप ही राउंड 2 में आगे जा रहे हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस केस में आपको अपना प्रोविजनल लेटर हमेशा डाउनलोड करके चलना होता है, एडमिशन लेटर होता है, बाकी आप विड्रॉ 10 जुलाई तक कर सकते थे। फिर राउंड 2 में फिर से 11 जुलाई से 14 जुलाई आपकी रजिस्ट्रेशन फिर से ओपन होती है, आपको दोबारा चॉइस फिलिंग करनी होती है, फिर से सेम प्रोसेस रिपीट होता है। अगर आपको कोई नई सीट मिल जाती है, उसके बाद आपको क्या है ना, आपने एक बार सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दी, तो आपको बस फ्लोट 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 करना है आगे तक, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप पहली बार सीट आपको मिलती है, तब आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है, आपको सीट एक्सेप्टेंस फी वगैरह पे करनी होती है। फिर राउंड 3 में भी सेम प्रोसेस, वही चीज फॉलो होती है। फिर स्लाइडिंग राउंड, स्लाइडिंग राउंड बहुत इंपॉर्टेंट राउंड होता है, इसमें बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिलता है। मतलब कि कई, मैंने तो सुना है कि सीधा भगवान परशुराम की कंप्यूटर साइंस से एक बच्चे को महाराजा सूरजमल की आईटी मिल गई थी, काफी बड़ी बात है। तो आपके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है। बट इस राउंड में वही लोग एलिजिबल हैं जिनको जिनको सीट मिल रखी होती है, पहले कोई सीट मिल रखी होती है, वही लोग एलिजिबल होते हैं, और उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी भी पे कर रखी होती है। तो वही लोग, मतलब समझ रहे हो, कंपटीशन कम हो जाता है। फिर उसके बाद हमारी होती है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग कहाँ, अलॉटेड कॉलेज में। मतलब कि मान लो आपको महाराजा अग्रसेन की कंप्यूटर साइंस मिली है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है महाराजा अग्रसेन, ये नहीं कि यूएसआईसीटी चलेगा। जो जो कॉलेज आपको मिला है वहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होता है, आपको अपनी रिमेनिंग फी पे करनी होती है और उसकी डेडलाइन होती है, ठीक है, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद हमारा एक लास्ट टाइम विड्रॉल होता है, यानी कि 31 जुलाई था पिछली बार, तो आप लास्ट टाइम अपना विड्रॉ कर सकते हैं। फिर उसके बाद शुरू होते हैं हमारे स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट हर कोई एलिजिबल होता है। लेट से आपको एडमिशन मिल गया, तब भी आप एलिजिबल हो, नहीं मिला तब भी एलिजिबल हो, आज तक नहीं रजिस्टर करा तब भी एलिजिबल हो, बस आपको 500 रुपए पे करने होते हैं, तो आप स्पॉट राउंड के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। अब देखो इसमें ना एक बीटी होती है, बहुत खराब चीज होती है, कि आपको जो आपका सर्टिफिकेट होता है, जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, लेट से एससी एसटी या ओबीसी, उसमें बहुत सारे इश्यूज फेस करने को मिलते हैं। उसकी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होती है, आपके नोटिस में दिखेगा। तो वो चीजें आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी होती है। जैसे मैंने पिछले साल बहुत सारे केसेस सुने थे, बहुत लोगों के एडमिशन कैंसिल हो जाते हैं, ऑन द स्पॉट कैंसिल होते हैं। तो आपको सर्टिफिकेट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके लेके जाने हैं। आप मेरे को बताना, स्पेसिफिक इस पे वीडियो भी ले आऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब इसी बीच हमारी कट ऑफ भी रिलीज होती रहती है। लेट से राउंड 1 का रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ रिलीज होगी, राउंड 2 का रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ रिलीज होगी। मतलब आपको आइडिया लगता रहेगा कि आपको अगला कौन सा कॉलेज और ब्रांच मिल सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है उस पर भी एक वीडियो आ जाएगी। अब इसी बीच मैनेजमेंट कोटा की बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट कोटा क्या है, ओपनली कॉलेज कर रहा है पिछले साल से, तो उस पर एक अलग से वीडियो हम ले आएंगे जब कॉलेजेस अपने नोटिस रिलीज करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पिछले साल भी कुछ सीट्स थी, रिजर्व सीट्स थी, नोटिस आए थे,
और बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन भी लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आईपीयू में आपको रजिस्टर फिर भी करना पड़ेगा, आईपीयू में रजिस्टर करना पड़ेगा। और उन कॉल्स, फ्रॉड कॉल से आपको बचना होगा, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे काउंसलर से बात करी। वो लोग क्या कहते हैं, आप हमें 50,000 रुपए दो या 60,000 रुपए दो, हम आपका अग्रसेन में करा देंगे, हम आपका सूरजमल में करा देंगे। भाई ऐसे कैसे करा देंगे? वो नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू ही एडमिशन होगा आपका। ऐसा नहीं है कि आपकी कॉलेज में बातचीत है और आप एडमिशन, या तो आपका देखो मैनेजमेंट कोटा चलेगा, वो तो आपका कॉलेज ओपनली निकाल रहा है। बाकी आपका यहाँ पे देखो नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू ही एडमिशन होता है। तो वो भी आपसे क्या करेंगे, 50-60 हजार रुपए लेके एक नॉर्मल आपका आईडी पासवर्ड बना के बस वो चॉइस फिलिंग वगैरह करेंगे, जो हम कर रहे हैं, जो मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें वही वो करेंगे, बस ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो इन फ्रॉड से आपको बचना है। बाकी आपके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मैं लेके आया हूँ यार। देखो वैसे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, सारे नोटिस आएंगे, सब आएगा, सब आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताया जाएगा, है ना। कोई भी चीज हम मिस आउट नहीं करेंगे। फॉर्म कैसे भरना है, कॉलेज अलॉटमेंट है तो आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने हैं, सब बताएंगे। बट स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स को गाइडेंस चाहिए होती है, पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप चाहिए होती है, काउंसलिंग चाहिए होती है। देखो यार, मैं अपना बेस्ट पॉसिबल ट्राई करता हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करो रिप्लाई करूंगा, टेलीग्राम पे करो रिप्लाई करूंगा, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करूंगा। बट आपको भी पता है यार, पर्सनली एंटरटेन करना इज वेरी मच इम्पॉसिबल। तो इसके लिए इंडिया मोस्ट अफोर्डेबल बैच में आपके साथ एक लेके आया हूं। तो आप उसमें रजिस्टर कर लो, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत मिनिमल प्राइस पे आपको ये सारी फैसिलिटीज जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है आपको मिलेगी। कोई आईआईटी से नहीं है, कोई एनआईटी से नहीं है, वो स्टूडेंट्स सेकेंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स आपको मेंटोर करेंगे, जिन्होंने खुद ये स्ट्रगल करा है, जिन्होंने खुद इस स्ट्रगलिंग फेज को फेस किया है, वो लोग आपको मेंटोर करेंगे। साथ में मैं तो हूं ही यार, टाइम टू टाइम आपको गाइड करता रहूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको एक बार ऑफर समझा देता हूं। देखो बेसिकली आईपीयू और जैक का है, तो आईपीयू आप अगर सेपरेटली परचेज करते हो तो वो है 499, अगर आप जैक सेपरेटली करते हो तो वो भी है 499। अगर दोनों का कॉम्बो आप परचेज करते हो तो आपको 200 का स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि आपको ये बैच 799 का पड़ेगा। तो आपको एक बार ऑफर के बारे में समझा दूं, तो इसमें देखो ये सारी फैसिलिटीज हैं। आपको देखो जब आप पे करोगे, जब आप फी पे करोगे, तो आपको 24 टू 48 आवर्स में एक मेंटोर असाइन हो जाएगा। वो आपको एक कॉल करेगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उसके बाद आपको क्या है, अनलिमिटेड कॉल एंड व्हाट्सएप सपोर्ट की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देखो यार, ऐसा नहीं है कि कभी भी आप कॉल कर रहे हो कभी भी कर रहे हो, नहीं ऐसे नहीं। आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप के, उसमें आपको अपनी क्वेरी भरनी होगी, देन आपको अपने आप कॉल आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबको एंटरटेन बढ़िया तरीके से किया जाएगा। फिर आपसे कॉल पे पूछा जाएगा, आपकी पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग आपकी की जाएगी, मतलब कि आप कहाँ से हो, आपकी रैंक क्या है, आपकी चॉइसेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग बना के देंगे। देन आपकी स्कॉलरशिप, आपके जो भी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट होते हैं, उसके बारे में प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने आपको बताया है ऐड कर दिया जाएगा, लेटेस्ट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम उस ग्रुप में मिलते रहेंगे। साथ में आपको सपोर्ट मिलेगा आफ्टर कॉलेज अलॉटमेंट। देखो जब कॉलेज अलॉट हो जाता है तब भी 10 चीजें होती हैं कि आपको कहाँ पे जाना है, कहाँ पे रिपोर्ट करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, सब आपको पर्सनली बताए जाएंगे। देन उसके बाद स्पॉट एंड स्पेशल स्पॉट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, गेम चेंजर है, तो उसमें भी आपको सपोर्ट करा जाएगा। सब कुछ इसी बैच में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशन आप एक बार पढ़ लेना। बाकी यहाँ पे आपको एक नंबर दिया गया है, आपके बैच रिलेटेड जितने भी डाउट्स आप उस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ये नहीं कि भाई 1 घंटा आप डाउट ही डाउट पूछ रहे हो, आपको भी पता है कितनी सारी क्वेरीज आएंगी, तो आप बैच रिलेटेड और आपके अपने पर्सनल डाउट हो आप वो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी कोई प्रेशर नहीं है कि आपको आज ही लेना है। देखो वैसे मैं सारी कंटेंट, सारी चीजें यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाऊंगा, बट स्टिल पर्सनलाइज्ड होती हैं चीजें, तो ऐसा कुछ भागे नहीं जा रहा कि आपको आज ही आज लेना है। आप पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो आराम से, कोई बात नहीं। आज भी रेट इतना ही है और बाद में भी रेट उतना ही रहेगा। ये मैं बाकियों की तरह नहीं करूंगा कि भाई बाद में हम 1,000 कर देंगे, 2,000 कर देंगे, या लिमिटेड सीट ऑफर है, नहीं। आज भी 799 है, कल भी 799 होगा। मेन गोल है मेरा आपकी हेल्प करना और आपको एक बेस्ट अफोर्डेबल कॉलेज में पहुंचाना, ठीक है। बाकी कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछो, इस नंबर पे कॉल करके पूछो,
भाई अवॉइड ही करना, थोड़ा बैच रिलेटेड पूछना यार, इस पे थोड़ी होती है यार दिक्कत परेशानी। ठीक है, इंस्टा पे मैसेज करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरा ट्राई करते हैं कि आपको रिप्लाई करें। और अभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है, तो हमारा कॉलेज हमें सब्सक्राइब करके रखो, व्हाट्सएप चैनल है उसे ज्वाइन करके रखो, इंस्टा है उसे फॉलो करके रखो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखो। सारे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अभी जैक पे भी वीडियोस आएंगी, जोसा पे भी आएगी, यूपीटीओ पे भी आएगी, सारी काउंसलिंग में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो वीडियो का यहाँ पे एंड करते हैं अब यार। कोई और वीडियो पे, आप किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो, कमेंट सेक्शन में बताना। मिलता है अगली वीडियो में, टिल देन बाय।